से कोहराम मचाया है। बलूचिस्तान के 8 जिलों में 10 में से 8 जिलों में भीषण हमले देखने को मिले। क्वेटा, तुर्बत, हरमई में ताबड़तोड़ अटैक हुए हैं और पंजगूर, खुजदार, नसीराबाद और जाफराबाद में भी हमले हुए हैं। पाकिस्तानी सेना के कई जवानों को मार गिराया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया और बलूच लड़ाके लगातार पाकिस्तान की सेना के खिलाफ हिंसक हमले कर रहे हैं। और बीएलए ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए बलूचिस्तान के 8 जिलों में 10 भीषण हमलों की जिम्मेदारी ली है। और बीएलए ने कहा है कि बलूच लिबरेशन आर्मी के स्वतंत्रता सेनानियों ने क्वेटा, तुर्बत, हरनई, मस्तुंग, पंजगूर, खुजदार, नसीराबाद और जाफराबाद में 10 अलग अलग अभियानों में आईईडी हमलों से कब्जी वाली पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया है। प्रेस रिलीज में आगे कहा गया कि इस दौरान पुलिस और नेवी बलों के हथियार जब्त किए गए हैं और डेथ स्क्वाड एजेंटों को भी निशाना बनाया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीएलए के लड़ाके लगातार अटैक कर रहे हैं और लगातार बीएलए के द्वारा जो है पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया जा रहा है, पाकिस्तानी सेना को टारगेट किया जा रहा है। और ये टारगेटेड हमले जो है वो बीएलए के द्वारा जारी हैं। जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाके हैं वो टारगेटेड हमले कर रहे हैं और पंजगूर, खुजदार में हमले किए गए हैं। पाकिस्तानी सेना के कई जवानों को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। पाकिस्तान में बीएलए ने एक बार फिर से कोहराम मचाया है। बलूचिस्तान के 8 जिलों में 10 भीषण हमले किए हैं। क्वेटा, तुर्बत, हरनाई, मस्तुंग, पंजगूर में हमले किए गए हैं और खुजदार में भी हमला किया गया है। पाकिस्तानी सेना के कई सैनिकों को मारा गया। कल भी जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला किया गया था और बीएलए के लड़ाकों के द्वारा यह दावा किया गया कि इस हमले में 90 लोगों को मार गिराया गया है। 90 लोगों को मारा गया है। 90 जो पाकिस्तानी सैनिक हैं उन्हें मारा गया है। तो लगातार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके हैं वो पाकिस्तानी सेना पर हमले कर रहे हैं। लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमले का जो दौर है वो जारी है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और इसी कड़ी में एक बार फिर से यहाँ पर बीएलए के द्वारा बलूचिस्तान के 8 जगहों पर 10 हमले किए गए हैं। 10 के बड़े हमले किए गए हैं। इन हमलों में कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर जो है सामने आ रही है। दूसरी ओर बीएलए के द्वारा यह भी दावा किया जा रहा है कि जो पाकिस्तानी सैनिक हैं उनसे हथियारों को लूट लिया गया है और उनके पास जो गोला बारूद था उन गोला बारूदों को लूट लिया गया है और बड़ी हानि यहाँ पर पाकिस्तानी सेना को पहुंचाई गई है। जिस तरीके से बलूचिस्तान के 8 उन हिस्सों पर अटैक किया गया जहां पर पाकिस्तानी सेना के द्वारा कब्जा किया गया था। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। अजय, जिस तरीके से लगातार बीएलए के हमले वो जारी हैं, किस तरीके से पाकिस्तानी सेना जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से दो हाथ करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि फिलहाल को जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो पाकिस्तानी सेना पर हावी होती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अभिषेक ये हमले हुए हैं वो अपने आप में बताते हैं कि कैसे इस वक्त पाकिस्तान के हालात जो हैं वो खराब चल रहे हैं। अल खंदक नाम जो है ऑपरेशन अल खंदक जो है वो बलूचिस्तान ने टीटीपी ने जो है वो शुरू किया था और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ये ऑपरेशन जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लगातार जो है ये कहा जा रहा है कि वो अपने किसी भी तरह से जो इलाके हैं वहाँ पर किसी भी तरह की सैन्य मूवमेंट या तमाम चीज़ें होंगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो जानकारी है उसके मुताबिक लगातार कई हमले करके बीएलए और टीटीपी ने पाकिस्तान को परेशान कर रखा और इसमें कई आतंकी जो हैं इसमें मारे गए हैं और कई जो पाकिस्तानी सैनिक जो हैं इसमें मारे गए हैं और ये हमले जो हैं अलग अलग ठिकानों में किए गए हैं। और ये जो ब्यौरा दिया गया है ये ब्यौरा सिर्फ जो है 17 तारीख को किए गए हमलों का है, तो अपने आप में बताता है कि कैसे लगातार पाकिस्तान के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। लगातार बीएलए और टीटीपी पाकिस्तान पर हमलावर हैं। जी अजय, अगर बात बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को लेकर की जाए तो पाकिस्तानी सेना इस वक्त किस तरीके से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर काबू पाने के लिए प्रयास करती नजर आ रही है? देखिए, अब पाकिस्तान की तरफ से तो पिछले लगभग 6 महीने से बीएलए के खिलाफ एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने की बात कही गई थी, मगर नतीजे देखें तो कुछ नहीं है और इसीलिए ये कहा जा सकता है कि अभी तक पाकिस्तान सेना इस फ्रंट पे फेल नज़र आ रही है। क्योंकि बलूचिस्तान में अगर देखें तो बीएलए ने ट्रेन हाईजैकिंग से लेकर तमाम जो बड़े हमले हैं, जैसे बस पर हमला, सैन्य ठिकानों पर हमला, कई चौकियाँ जो पुलिस की थी उन पर हमला करके उनको खाली करवाया, टारगेट किलिंग तक के वाक़यात जो है उनको अंजाम दे रहे हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से वो खुलेआम जो है
वो किसी भी तरह की ऑपरेशंस के लिए, किसी भी तरह के हमलों के लिए तैयार रहते हैं। सैन्य वाहनों को गुजरना तक जो है वो मुश्किल हो गया है बलूचिस्तान में। तो ये हालात जो हैं इस वक्त बने हुए हैं, इसलिए पाकिस्तानी सेना जो है वो बैकफुट पे नजर आ रही है। भले ही पाकिस्तान सेना क्लेम कर रही है कि हम बड़े ऑपरेशन जो है वो चला रहे हैं, मगर उसमें जब तक नतीजा नहीं आता तब तक ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी सेना इस फ्रंट पर फेल है। जी अजय, दूसरी ओर जिस तरीके से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अगर पिछले कुछ दिनों को लेकर बात करें, अपने हमले को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। लगातार बीएलए के लड़ाके जो है वो आर पार की लड़ाई में इस वक्त नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसके द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है कि किस तरीके से उसकी जो लड़ाई है वो आगे जारी रहेगी, क्योंकि जो बीएलए के लड़ाके हैं, जो बीएलए है उसके द्वारा समय समय पर प्रेस रिलीज भी जारी की जा रही है। देखिए, बीएलए ने साफ किया है कि बीएलए किसी भी तरीके से जो है वो पाकिस्तान को अपने इलाके में या चीन को अपने इलाके में मूवमेंट नहीं करने देगा। बीएलए ने साफ किया है कि वो अपने ऑपरेशंस को तेज करेंगे, अपने हमलों को तेज करेंगे, और उसी का नतीजा है कि एक एक दिन में जो है 24 घंटे में 10 के करीब हमलों को अंजाम देना बीएलए ने जो है वो शुरू किया है। ट्रेन हाईजैकिंग और बस पर हुए बड़े हमले जो हैं वो अपने आप में बताते हैं कि बीएलए के पास किस तरह के फिदाइन हैं, किस तरह के हमलावर हैं और किस तरीके से हथियारों का जखीरा उनके पास मौजूद है, जिसका इस्तेमाल करके वो बड़े से बड़ा नुकसान करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान सेना जो है इस इलाके में अभी तक जो है वो खाली हाथ दिख रही है, क्योंकि उनको कोई फायदा या उनके ऑपरेशन में किसी तरह का नुकसान को बीएलए को कर नहीं पा रहे हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान सेना अब यहाँ पर कई एरियल ऑपरेशन करने की सोच रही है, ताकि वो एयरफोर्स की मदद से, ड्रोन की मदद से उन इलाकों को टारगेट करें जहाँ पर बीएलए के ठिकाने हैं। मगर जब तक वो ठिकानों को टारगेट करेंगे तब तक बीएलए कितना नुकसान कर चुका होगा ये देखना होगा। दूसरी एक अहम चीज़ आपको और बता दूं कि आशंका ये जताई जा रही है कि अब बीएलए और टीटीपी को निशाना बनाने के नाम पर जो है वो ह्यूमन राइट वायलेशन जो तमाम बाकी चीज़ों को भी पाकिस्तान अंजाम दे सकता है, वहाँ सिविलियन कैजुअलिटीज़ को बढ़ा सकता है। जैसा कि टीटीपी ने पहले कहा था कि जब अफगानिस्तान में टीटीपी के इलाकों को टारगेट करने की बात की गई थी, उसमें सिविलियन कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हुई थी। अजय, अगर चीन के स्टैंड को यहाँ पर समझा जाए कि चीन किस तरीके से स्टैंड करता नजर आ रहा है, क्योंकि जो बीएलए के लड़ाके हैं वो लगातार जो चीन के द्वारा इन्वेस्टमेंट की जा रही है बलूचिस्तान में, उन इन्वेस्टमेंट पर भी प्रहार करते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से जो चीन के द्वारा खदान थी उसमें भी अटैक कर दिया गया, आग लगा दी गई और कई 100 गाड़ियों में भी वहां पर आग लगाई गई थी। देखिए, एक चीज बड़ी साफ है, बलूचिस्तान की तरफ से बीएलए साफ कर चुका है कि किसी भी तरीके से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि किसी भी बाहरी जो कंपनी है, लोग हैं, उनको वहां पे अलाउ नहीं किया जाएगा। इसीलिए चीन आप देखें तो पिछले कुछ समय से बिल्कुल चुप है। चीन की तरफ से कोई भी बयानबाजी या किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं की जा रही। चीन के लोगों को साफ कह दिया गया है कि वो उस इलाके में अभी मूवमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि 2 बार चीन के नागरिकों पर हमले जो है वो हो चुके हैं। बिल्कुल, मतलब ये समझा जाए कि चीन भी जो है जो हालात बने हुए हैं बलूचिस्तान में उसको लेकर बैकफुट पर नजर आ रहा है। अजय, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बने रहें आप